बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 16 शुरू किया था और इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और कैसे जनरेट होती हैं जी, क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वगैरह वगैरह। आज हमने जरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा शुरू करना है जी। और इस हिस्से में जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास वो है जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। लेकिन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को स्टडी करने से पहले हमें सॉलिड की तीन टाइप्स पढ़नी है जी। और एक कहलाती है कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स, पहले जरा हमें ये समझना पड़ेगा, फिर हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पर बात करेंगे। कंडक्टर्स एक कहलाते हैं इंसुलेटर्स। ये दो टॉपिक्स आप पहले प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और एक कहलाते हैं जी सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, इनमें से दो जो मटेरियल्स हैं सेमी ये जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं जी। कंडक्टर क्या होता है हमारे पास? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी इनके जो एटम्स होते हैं उनके पास जो आउटर शेल होता है, ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमें एटम्स का स्ट्रक्चर पता है कि ये हमारे पास एटम है जी, इसके अंदर ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें जो बिल्कुल आखिरी ऑर्बिट होता है उसको आप कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल। और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज बाउंड हुए होते हैं, यानी कि बहुत ही हल्की अट्रैक्शन, हल्की फोर्स के जरिए जो है वो इस न्यूक्लियस से बॉन्ड हुए होते हैं, जिससे क्या होता है जी कि ये अपने एटम को, पेरेंट एटम को छोड़ देते हैं और ये ऐसे रिलीज होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें आप यूँ कह सकते हैं इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर इस मटेरियल में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जी, उससे क्या होता है अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स में फील्ड क्रिएट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो अब ये जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक खास डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव टर्मिनल से आप समझ लें दूर और पॉजिटिव की तरफ ये आ रहे होंगे, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल जबान में बोलें तो कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें से करंट फ्लो हो जाएगा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ठीक है, कंडक्टर्स क्या हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर आप उसमें फील्ड क्रिएट करें बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना, फ्लो करना शुरू कर देंगे और फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इनमें क्या क्या है जी? इनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फील्ड क्रिएट करें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश करें जी इस वायर के अंदर या इस मटेरियल के अंदर, तो क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट स्टार्ट टू फ्लो। ऐसे मटेरियल्स को आप कंडक्टर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी आपके पास जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दे ऑल आर कंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल की हम बात करते हैं जी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जी? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नहीं है जी, देखिए अंदर मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए। व्हाई? क्योंकि इनके एटम में, ये इनका एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़े स्ट्रांगली बॉन्ड हुए हुए होते हैं अपने न्यूक्लियस से, जिससे कि ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ते नहीं है। वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड विद द न्यूक्लियस। लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने एटम्स के साथ ही अटैच रहते हैं, लिहाजा आपको इन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। अब अगर आप इस मटेरियल में फील्ड क्रिएट करते हैं जी बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके अंदर फील्ड क्रिएट करी, तो भी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है लिहाजा करंट फ्लो नहीं होगा। चार्जेस ही नहीं है तो क्या चीज मूव करेगी? कुछ भी नहीं। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं, कोई करंट जो है वो क्रिएट नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें
कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लिहाजा अगर आप फील्ड क्रिएट करें तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो डज नॉट अकर। इनमें से करंट नहीं गुजरता है, जिसको अगर हम सिंपल जबान में बोलें तो इनमें से करंट नहीं गुजरता, डज नॉट अकर। ऐसे मटेरियल्स को आप कहते हैं इंसुलेटर। तो ये तो हमने फिजिक्स के हिसाब से बयान किया। अगर हम सादा जबान में बोलें तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स कहते हैं जिनको अगर हम एक किनारे पर करंट दें तो दूसरे किनारे से आपको करंट मिल जाएगा, क्योंकि उनमें से करंट फ्लो हो रहा है। और इंसुलेटर्स हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जिसके एक किनारे पे अगर हम करंट अप्लाई करें तो हमें दूसरे किनारे पे करंट मिलेगा, क्योंकि उनको आप इंसुलेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास घर का एक स्विच है जी, और इस स्विच के अंदर आप एक रॉड डालें जी, लोहे की रॉड, आयरन की रॉड आप डालें, तो आपने यहाँ से इसको पकड़ा हुआ होगा, तो जैसे आप यहाँ डालेंगे ना तो आपको यहाँ पर करंट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो हो गया इस लोहे में से, ये कंडक्टर है। और अगर ये लोहे के बजाय लकड़ी होती या प्लास्टिक होता या शीशा होता तो भी आप इसको अगर इस स्विच में डालेंगे तो भी आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट इसमें से फ्लो नहीं होता, करंट यहीं रहा, आपके हाथ तक नहीं आया। तो फिर ये वुड वगैरह जो है ये इंसुलेटर। ये दो तरह के मटेरियल्स तो खैर हमने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स किनको कहते हैं ये जरा हमें यहाँ देखना होगा। अब सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये चैप्टर चूंकि सेमीकंडक्टर पर ही घूमता है, लिहाजा सेमीकंडक्टर्स को हम थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जी कि इनके अंदर हमारे पास ये नॉर्मली इंसुलेटर्स है। पहली बात, नॉर्मली ये इंसुलेटर्स होते हैं, यानी अगर आप एक प्योर सेमीकंडक्टर लें, प्योर सेमीकंडक्टर लें तो उसमें से करंट गुजर नहीं रहा है, करंट नहीं गुजरेगा, करंट पास नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करें, मैनिपुलेशन करें, तो अब इसमें से इसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी और अब इसमें से थोड़ा बहुत करंट पास आउट होने लगेगा। रिमेंबर, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये कंटिन्यूस यानी कि मुस्तकिल ही समझ लो आप, करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर मैनिपुलेशन इसमें हम करें, चेंजिंग करें, तब भी करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स क्या है? इंसुलेटर्स हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी तब्दीली करें, या तो टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दें, या इसके अंदर कोई मिलावट कर दें, डोपिंग कहते हैं इसको, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थोड़ी सी अगर हम तब्दीली करेंगे तो अब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजरना शुरू हो जाएगी। ऐसे मटेरियल्स को हम कह रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। ये कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से करंट गुजर जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजरता, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं, आप मिलावट करें, तब भी इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरेगा। जबकि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जी? नॉर्मली ये इंसुलेटर होते हैं, प्योर हालत के अंदर ये इंसुलेटर्स होंगे। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या इनके अंदर कोई मैनिपुलेशन करें, किसी चीज़ को मिला दें समहाउ, वो मैं आपको बताऊंगा, तो अगर हम इनके अंदर मिलावट करेंगे तो अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और अब ये इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा। थोड़ी बहुत कंडक्शन इसमें से होना शुरू हो जाएगी। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये तीन मटेरियल जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी तीन मटेरियल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लिया। अभी आपके सामने मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लिया समझाने के लिए। मैंने आपको कंडक्टर्स कैसे समझाया कि जी इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स कैसे समझाया जी? इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन आपने नोट किया होगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सहारा नहीं दिया, क्योंकि मैं कैसे बताऊं, क्या कहूँ कि इनके अंदर इंसुलेटर नहीं है, मैंने इनके अंदर मिलावट करी तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम सेमीकंडक्टर को खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखेंगे तो कंडक्टर एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर्स को हम क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बट हाउ कैन आई एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर? क्या एक्सप्लेन करूँ मैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, जब मैंने इनके अंदर हीटिंग की तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पर। लिहाजा सेमीकंडक्टर्स, बिलखुसूस सेमीकंडक्टर, नहीं तो हम बैंड थ्योरी से बाकी को भी एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक नई थ्योरी बनाई जिसको हम कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है वो इन तीनों मटेरियल्स को, कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करती है।
एक दूसरे तरीके से, एक दूसरे जाविये से आपको बताएगी कि कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। तो जैसे हम आपको किसी टॉपिक में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर दूसरी एग्जाम्पल दे देते हैं, तो ये दूसरा तरीका होता है इन मटेरियल्स को एक्सप्लेन करने का, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो ये तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड अब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या एक थ्योरी है जिसके जरिए हम जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, पहली बात याद रखिएगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड सिर्फ सॉलिड की है, ये लिक्विड गैस की नहीं है। तो ये जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है, इस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से हम जो सॉलिड्स की केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये बात अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे पहले तो टाइटल डालते हैं हम क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं जी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं जी। और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये एक थ्योरी है जो कि आपको एक्सप्लेन कर पाता है, इस थ्योरी की मदद से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। एक्सप्लेन कर पाएंगे आप इस थ्योरी की मदद से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद वही हो गया कि जी उसकी कंडक्शन है या इंसुलेशन है, क्या है जी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये होती है जी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके जरिए हम सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर कंडक्टर किन बुनियादों पर है, इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है, उससे पहले आपको जरा बैंड्स के बारे में पढ़ना होगा। बैंड्स क्या होते हैं, क्योंकि नाम में ही आपको देख लेना, थ्योरी के नाम में आ रहा है बैंड्स, लिहाजा बैंड के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि ये बैंड्स क्या होते हैं। देखिए आप अभी एक चैप्टर नंबर 17 में बोहर्स का मॉडल बहुत ज़्यादा डिटेल, सॉरी चैप्टर नंबर 18 में बोहर्स का मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको हल्का सा आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये एक सपोज करें जी, एक एटम है, एक सिंगल एटम है। सिंगल एटम को हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। सपोज करें जी हमारे पास आइसोलेटेड एटम है किसका, ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास एक सिंगल एटम है एक सॉलिड का। हमें पता है जी बीच के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है, बीच में ये न्यूक्लियस मौजूद है, और ये हमारे पास है जी एक इलेक्ट्रॉन। वैसे बहुत सारे होते हैं जी, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं जी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप बहुत थ्योरी में पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी फिक्स एनर्जीज होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एक फिक्स एनर्जी है। ठीक है जी, सपोज करें जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सपोज कर लें इसकी एनर्जी है जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एक फिक्स एनर्जी होगी जब तक ये इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा। ये इसका जो भी ऑर्बिट है, 1 ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, जब तक ये इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा इसकी ये एनर्जी फिक्स होगी। ठीक है, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास ये एक एक सिंगल सा एटम है सॉलिड का, जिसमें ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे शेल्स हैं, एंड दैट इज द लास्ट शेल, ये वैलेंस शेल है जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी इस वक्त एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अब ये जाहिर बात है यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा होता है, ये यहाँ से अट्रैक्टेड हुआ हुआ होता है जिस न्यूक्लियस से। लेकिन हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल में एक एटम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे एटम होते हैं। यहाँ पर मैं एक और एटम ले आता हूँ, पहले जी मैं इसको जरा दूसरे कलर से ले आता हूँ जी। ये मैं एक और एटम ले आया जी, ये एक और एटम है हमारे पास। अब ये उस एटम का न्यूक्लियस है और ये उस एटम का इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर बात है मैं आपसे बोलूंगा तो ये दोनों एटम एक ही मटेरियल के, तो आप कहेंगे कि जी इस वाले एटम की भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये दोनों एटम एक ही मटेरियल के हैं, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एनर्जी सेम होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब जब ये अकेला होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब अब बराबर में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उसके एटम बड़े क्लोजली पैक हुए हुए होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली चिपके हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ डायग्राम में भी दोनों को काफी क्लोज दिखाया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना सिर्फ इस एटम, इस न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, बल्कि अब ये इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट रिपल होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो कि अगर ये एटम अकेला होता तो खाली ये इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होता, लेकिन अब ये जो है वो इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, लिहाजा इनकी अब एनर्जीज में फर्क आ जाएगा। इनकी एनर्जीज में फर्क आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है इनकी एनर्जी सेम हो। सपोज करें इसकी एनर्जी जो है वो हो गई है 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी जो है सपोज करें हो गई है 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब मजीद आप जितने एटम्स लगाते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाकी दीगर एटम्स के न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है हमारे पास सॉलिड्स में। हमारे पास सॉलिड्स में एक एटम नहीं होता, काफी एटम्स होते हैं और एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक हुए होते हैं। लिहाजा इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खाली एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे होते, बल्कि आसपास के जो न्यूक्लियस हैं उनसे भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। लिहाजा इन तमाम एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबकी एनर्जी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। ठीक, एक बात तो। उसके बाद बोर्ड थ्योरी आपको बताती है कि अगर आपके पास एक सिंगल एटम है, सपोज कर लें जी ये एक एटम है, ठीक है जी, ये उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको एनर्जी दें, यानी कि आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दें या इसको हीट एनर्जी दें, कोई सी भी एनर्जी दें, हीट एनर्जी दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी दें, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक एनर्जीज देते हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये बढ़ने के बाद ये जंप करके एक आउटर ऑर्बिट में चले जाते हैं, एक आउटर ऑर्बिट में चले जाते हैं। अब चूंकि यहाँ हमारे पास सॉलिड है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जंप करके फ्री बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जी कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब इनको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है और इन्होंने अपने एटम को छोड़कर आगे बढ़ गए, फ्री हो गए। जाहिर बात है अब अलग अलग एनर्जीज हैं तो कोई ज्यादा एनर्जी लेगा, कोई कम एनर्जी लेगा और सारे जो है ये बाहर आ जाएंगे। ये दूसरी बात हो गई। दो बातें ध्यान में रख लिएगा अभी। पहली बात ये कि अगर हमारे पास एक सिंगल एटम होता है तो उसकी जो वैलेंस शेल की एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, और क्योंकि वो एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। और अगर बहुत सारे हमारे पास सॉलिड्स में आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं तो सब एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन काफी न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है और जब आप इनको एनर्जीज देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, ये जम मार के फ्री हो जाएंगे। अब इसकी एनर्जी है हमारे पास सपोज करें 9.9, इसकी एनर्जी है 10.1, थोड़ा बहुत बाकी तमाम जितने भी, अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये इन सब की एनर्जीज है। इन सब की एनर्जीज को लेके अगर हम ग्राफ की सूरत में बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये आ रही है, दूसरी की काफी क्लोज लाइन आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना थोड़ा बहुत फर्क होता है। देखें अब ये तीसरे वाले की एनर्जी लीजिए, इसकी भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो काफी क्लोजली लाइंस आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो इन एटम्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जीज में फर्क है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, हाँ, थोड़ा बहुत होता है। तो अगर हम सबकी एनर्जीज को एक लाइंस की सूरत में ड्रॉ करें तो ये काफी क्लोजली पैक लाइंस मौजूद होती हैं, और जिसको अगर हमारे पास बहुत सारी लाइंस क्लोजली पैक हुई हुई होती है उनको हम कहते हैं बैंड्स। तो ये कहलाएगा वैलेंस बैंड, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बना हुआ है। ये क्या कहलाएगा? ये वैलेंस बैंड कहलाएगा। और अगर पर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जीज देंगे तो ये जंप कर जाएंगे जी, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकाल के ये जिस फ्री स्टेट में आते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, लिहाजा नीचे भी इसी तरह का एक बैंड बनेगा, इसको आप कहोगे कंडक्शन बैंड। तो ये दो बैंड्स होते हैं हमारे पास, एक बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, ठीक है जी। तो ये दो बैंड ध्यान में रखिएगा। इसको मैं एक और एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ ताकि फिर हम आगे बढ़े। तो अगर हमारे पास सपोज करें जी मैं एटम्स को ऐसे नॉर्मली दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, अकेला होता एनर्जी फिक्स होती, लेकिन अब यहाँ पर इन सब की एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसकी सपोज कर लें जी 10 है, इसकी है 9.9, इसकी है 10.1, इसकी है 9.98, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है सबकी लाइन। अभी चूंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी वैलेंस शेल में है, ठीक है जी। अब अगर हम इन एनर्जीज की लाइंस बनाए तो ऐसे क्लोज क्लोज लाइंस आएंगी। ये बन गया जी पहला बैंड, चूंकि ये हमने बनाया है वैलेंस शेल का, लिहाजा ये कहलाएगा वैलेंस बैंड। अच्छा जी, अब आप एनर्जीज देंगे, इसको आप जब 10 एनर्जी देंगे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये जम मार देगा और फ्री हो जाएगा। इसको जब आप 9.9 की देंगे तो ये जम मार के फ्री हो जाएगा। इसको आप जब 10.1 एनर्जी देंगे ये जम मारेगा, फ्री हो जाएगा। इसको जब आप 9.98 देंगे ये जम मारेगा, फ्री हो जाएगा। अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट में आ रहे हैं। इसको भी अगर हम लाइन से ड्रॉ करें तो सबकी एक लाइन नहीं बनेगी, अलग अलग लाइन बनेगी, क्योंकि ये 10 एनर्जी लेके निकला है, ये 9.9, ये 10.1, ये 9.8। तो नीचे भी आपके पास 4 लाइन्स आएंगी। ये भी एक बैंड हो जाएगा जी, इसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड।
कंडक्शन बैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैरी हो रही है वो इन्हीं के जरिए तो हुई है ना। जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी वो इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर ली है जी, और यहाँ से यहाँ निकल गए, इसलिए अब इसको आप कह रहे हो तो कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंडक्ट भी कर रहे हो। और ये जो दोनों बैंड्स के दरमियान ये जो बीच में गैप आ रहा है इसको आप कह रहे होते हैं फॉरबिडन गैप। ये तो जरा आपको वैलेंस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड समझने के लिए दो बैंड और एक गैप समझना था, ठीक है। तो बैंड्स मैंने आपको बता दिया जी। अब आते हैं वैलेंस बैंड, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पर। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के मुताबिक कुछ ऐसे हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जरा डायग्राम, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पर आते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये हो गया जी नीचे, अब हम नीचे लगा देते हैं वैलेंस और ऊपर बना देते हैं कंडक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, और बीच में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता। ये लाइन है जी, ठीक है, उसका आगे लाइन था। तो ऐसे ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जिनमें हमें सिर्फ दो बैंड्स मिलेंगे, फॉरबिडन गैप नहीं होता, बल्कि यूं कह लो कि इनके कंडक्शन, ये जो है ना, इनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है? ऐसे मटेरियल्स जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, ठीक है जी, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं जी? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमें एक तो वैलेंस बैंड मिलेगा, ये जी वैलेंस बैंड, और एक कंडक्शन बैंड होता है, और बीच में बहुत बड़ा, मैं थोड़ी सी बड़ा ही कर देता हूँ, ये कंडक्शन बैंड लगा लेते हैं, और बीच में बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप होता है। इतना बड़ा फॉरबिडन गैप होता है कि आपके ये जो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जम मार के कंडक्शन बैंड तक नहीं जा रहे होते। इन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। दो हो गए। जबकि तीसरा मटेरियल क्या होता है जी? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मैंने बना दिया, इसको डायग्राम छोटी कर देता हूँ। तीसरा मटेरियल जो सेमी कंडक्टर होता है उनका बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं जी? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये आ गया जी, सपोज करें वैलेंस बैंड, ये आ गया कंडक्शन बैंड, और फॉरबिडन गैप मौजूद होता है लेकिन कम होता है, फॉरबिडन गैप नैरो है, नैरो फॉरबिडन गैप। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है जी। तो बस सिर्फ फॉरबिडन गैप का फर्क आ रहा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें आपको बस दो बैंड मिलेंगे, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप नहीं होता। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जी? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें आपको वैलेंस बैंड भी मिलेगा, कंडक्शन बैंड भी मिलेगा, और ब्रॉड, बड़ा फॉरबिडन गैप मिलेगा। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जी? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड भी होता है, वैलेंस बैंड भी होता है, और फॉरबिडन गैप होता है लेकिन पतला सा होता है। अब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर आप थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे जी, अगर आप ज्यादा जैसे कि हम कह रहे हैं, मैं आपको बताया ना डोपिंग और मैनिपुलेशन का वर्ड मैंने यूज किया था, अगर हम इस मटेरियल में चेंजिंग्स करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो असल में इस फॉरबिडन गैप के साथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो पहला काम, अगर हम टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज करते हैं, तो ये जो वैलेंस बैंड है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जम मार के इधर आ जाते हैं, कंडक्शन शुरू हो गई, देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा के इन वैलेंस बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है, तो यूं जरा कंडक्शन बढ़ गई। या एक और तरीका होता है मिलावट, जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग से अगर हम डोपिंग करते हैं तो उससे ये जो फॉरबिडन गैप है, ये और पतला हो जाता है, और पतला हो जाएगा, लिहाजा ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, पतला हो गया है फॉरबिडन गैप, तो अब जरा कंडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं हमारे पास सेमी कंडक्टर्स, वो मटेरियल्स जिनमें एक नैरो फॉरबिडन गैप होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो ज्यादा जम मार के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बढ़ गई। या अगर आप डोपिंग करेंगे तो जो आपका फॉरबिडन गैप है वो थोड़ा पतला हो जाएगा और इजिली कंडक्शन हो जाएगी। तो ये है जी वैलेंस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड मैंने आपको बता दिया जी। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एक थ्योरी है जिसके जरिए हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं।
इस बैलेंस ये जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है किसका, बैंड्स का। बैंड्स क्या होते हैं जी, नॉर्मली अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एटम है आपके पास तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करें तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, लिहाजा हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज में फर्क होगा। मिसाल के तौर पे एक एटम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी एनर्जी में फर्क होगा, क्योंकि यहाँ दो तीन न्यूक्लियस से वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। हम यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़े, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पहले एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जीज में थोड़ा बहुत फर्क होगा। अगर हम इन एनर्जीज को, इन एटम्स की एनर्जीज को लाइन से ड्रॉ करें तो एक सॉलिड में जितने भी एटम्स होंगे सबकी काफी लाइंस बनेंगी। उन तमाम लाइंस को कंबाइन करके हम कह रहे होते हैं वैलेंस बैंड। फिर जब हम इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप मार के बाहर आ जाते हैं और बाहर आके ये जाते हैं जी कंडक्शन लेवल में, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके निकला, कोई इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि उनकी कम भारी थी। लिहाजा कंडक्शन बैंड में या ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। लिहाजा इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी को अगर हम लाइन से ड्रॉ करेंगे तो एक बैंड बनेगा, उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और फिर अगर इनके बीच में गैप होता है, यानी अगर वो ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं तो गैप ज्यादा होगा, कम एनर्जी ले रहे हैं तो गैप कम होगा, तो उसको आप कहते हो गैप को फॉरबिडन गैप। इन तीन के हिसाब से फिर आप जो है मटेरियल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंडक्टर जिनमें सिर्फ दो बैंड्स होते हैं, कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता। इंसुलेटर जिनमें दो बैंड्स होते हैं और बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप होता है। और सेमी कंडक्टर जिनमें दो बैंड्स के दरमियान दरमियाना सा, नैरो सा आपके पास जो है वो फॉरबिडन गैप होगा। तो ये हो गया जी सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पढ़ ली। अब जरा हम सेमीकंडक्टर पे मजीद आते हैं, डिटेल्स जानते हैं सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। सेमीकंडक्टर को मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। सेमीकंडक्टर्स कहते हैं जी आप उन मटेरियल्स को जिनकी कंडक्शन नहीं होती, ठीक है जी, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, चले, जिन दे आर इनिशियली इंसुलेटर्स। इनिशियली ये क्लास से इंसुलेटर्स होते हैं, इनके अंदर कंडक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन करें, कोई तब्दीली करें, कोई तब्दीली करें तो अब इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और अब ये कंडक्शन करना शुरू कर देंगे। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और अब ये जो है वो करंट कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ये कौन से मटेरियल्स होते हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 4 होता है उसके मटेरियल्स जो है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। स्पेशली सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनको काफी यूज किया जाता है। दोनों ग्रुप 4 के होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको ज्यादा यूज किया जाता है, बाकी ज्यादा इतने काबिल नहीं होते। ठीक है जी, तो ग्रुप 4 के जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनको हम यूज करते हैं। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, इंट्रिंसिक जो होते हैं असल में ये प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी मैंने बताया ना शुरू में वो कंडक्शन नहीं कर रहे होते, तो वो ये है इंट्रिंसिक। और फिर अगर हम इसमें मैनिपुलेशन कर देंगे, इम्प्योरिटी डाल देंगे, तो फिर ये एक्सट्रिंसिक बन जाता है। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह को अगर आप अपनी असल हालत में ले लें, सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर आप असल हालत में ले लें तो इनके अंदर कंडक्शन नहीं होगी। ये क्या होंगे, ये इंसुलेटर होंगे, क्योंकि अभी तक आपने इनके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं की। इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। इनको आप प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो, प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हो। और अगर आप इनके अंदर मिलावट कर दें, अगर आप इनके अंदर डोपिंग कर दें, मिलावट कर दें, और अब इनकी कंडक्शन जो है वो आ जाएगी, इनमें कंडक्शन बढ़ जाएगी, तो आप इसको कहोगे फिर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, यानी यूं कह लो आप कि ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये दो टाइप्स हो गई जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेमीकंडक्टर्स क्या है जी, ऐसे मटेरियल्स ग्रुप 4 के, वो मटेरियल्स जो के इंसुलेटर्स होते हैं, करंट नहीं कंडक्शन हो रहा, लेकिन अगर आप उनमें डोपिंग करेंगे तो फिर उनके अंदर कंडक्शन शुरू हो जाएगी। इसको आप कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। दो टाइप है, अगर आपने ग्रुप 4 का एलिमेंट ले लिया है, डोपिंग नहीं की है, प्योर है वो, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और ये बेकार है क्योंकि इसमें से कंडक्शन नहीं होती है, तो इंसुलेटर है।
और अगर आपने इसके अंदर डोपिंग कर दी, मिलावट कर दी, और अब इसकी कंडक्टिविटी आ गई, अब इसमें कंडक्शन आ गई है, और अब ये काम का है, इसको आप कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है जी। अब एक्सट्रिंसिक भी हमारे पास दो टाइप का होगा। एक्सट्रिंसिक हमारे पास दो टाइप का होता है, एक कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। डिपेंड करता है हमने डोपिंग कैसी की है। ठीक है जी। तो अभी एन टाइप पी टाइप ये मैं आपको डोपिंग के अंदर बताऊंगा। ठीक है जी। वैसे बस ये ध्यान में रख लिया कि ये जो एन टाइप होता है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी टाइप होता है इसके अंदर हमारे पास होल्स होते हैं। अब ये होल्स क्या है ये मैं आपको डोपिंग वाले केस में बताऊंगा। ठीक है जी। तो इंट्रिंसिक एंट्रिंसिक हो गया। अब जरा डोपिंग पर आ जाते हैं, हम बार बार डोपिंग डोपिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डोपिंग को। आप देखिए मैंने आपको क्या बताया जी, ये है सिलिकॉन। चले सिलिकॉन ले लेते हैं बस। वैसे तो सिलिकॉन जर्मेनियम कोई भी ले लो, लेकिन ये सिलिकॉन है। अभी ये प्योर है, अभी इसके अंदर आपने कोई भी मिलावट नहीं की। ठीक है, कोई आपने इसके अंदर मिलावट नहीं की, कोई आपने इसके अंदर डोपिंग नहीं की, ये प्योर है। तो अभी हम इसको क्या कहेंगे, ये इंट्रिंसिक है। ये क्या है, इंट्रिंसिक है। और इंट्रिंसिक के हिसाब से इसकी अभी कंडक्शन कितनी है जी, तकरीबन 0। इंसुलेटर है, इसके अंदर से करंट नहीं गुजर रहा, तो कंडक्शन इसकी जो है वो है 0। अब आपने इसकी कंडक्शन इंक्रीज करनी है, तो ये सेमीकंडक्टर है ना, इसमें कंडक्शन आ जाएगी। ये सेमीकंडक्टर है। अगर आप इसके अंदर जो है इसके अंदर कुछ भी अभी मैनिपुलेशन करेंगे तो इसकी कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। दो तरीके। पहला तरीका, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएं। आप इसका जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ाएं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब इसके अंदर क्या होगा जी, इसकी कंडक्शन जो है सी फॉर, चले यूं लिख दूंगा, कंडक्शन जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें से मटेरियल में से जो है वो करंट पास आउट होना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। आपने इसकी कंडक्शन इंक्रीज करनी है, आप क्या करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्शन बढ़ जाएगी, इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तरीका कामयाब नहीं है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है स्टेट भी तो चेंज होगी, सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो ये तरीका इतना कामयाब नहीं है। वाई टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्शन क्यों इंक्रीज हुई है, ये मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। दूसरा तरीका होता है जी डोपिंग। दूसरा तरीका है जी डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट करना। हम इस सिलिकॉन मटेरियल के अंदर कोई दूसरा मटेरियल मिला देंगे, कोई दूसरा मटेरियल मिलाएंगे, और अब ये एक मिक्सचर सा बन जाएगी, एक इम्प्योर हालत आ जाएगी इसकी। ठीक है। अब जब हम इसमें डोपिंग करेंगे तो अब ये जो सिलिकॉन, मिसाल के तौर पे, ये अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा, सिलिकॉन के अंदर हमने आर्सेनिक मिला दिया। अब ये मिलावट शुदा जो है इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अब एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और इसकी अब कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्शन इसकी इंक्रीज हुई भी होगी। अब इसके अंदर से बिजली, इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। अब ये हमारे काम का हो गया। तो ये हमारे पास है यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्शन 0। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसकी कंडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन कामयाब नहीं है जी, स्टेट चेंज भी हो जाती है। या फिर अगर हम इसके अंदर मिलावट कर दें, जिसको आप डोपिंग कहते हैं, मिलावट करने के बाद ये जो मिक्स मटेरियल मिलेगा, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसकी कंडक्शन होती है, इसमें से बिजली गुजर रही होगी, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है। तो ये जो मिलावट का प्रोसेस है इसको आप कह रहे होते हैं डोपिंग। एडिंग इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, एडिंग इम्प्योरिटी, एडिंग, ये जो हमने जो मिलाते हैं ना इसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। एडिंग इम्प्योरिटी इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर लें और उसके अंदर आप इम्प्योरिटी मिला दें, तो उससे क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा। टू ऑल्टर इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑल्टर मतलब तब्दील करना, इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तब्दील हो जाएगी। यानी वो था पहले क्या, एक इंसुलेटर था, और अब वो क्या बन गया, अब उसमें से कंडक्शन शुरू हो गई है, यानी वो एक कंडक्टर बन गया। ठीक है जी। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डोपिंग। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर लें, उसमें आप किसी भी इम्प्योरिटी को मिला दें ताकि उसकी जो है वो कंडक्शन बढ़ जाए,
और वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाए, इसको आप कहते हैं डोपिंग। अब डोपिंग के दो टाइप्स होती हैं, जी। पहली टाइप होती है, इसको आप कहते हैं डोनर डोपिंग, और दूसरी टाइप होती है जी, जिसको आप कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। लेकिन अब ये टाइप्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दोनों टाइप्स भी बताऊंगा। ये जो डोनर डोपिंग होती है, इससे बनता है हमारे पास पहला टाइप का जो एक्सट्रिंसिक होता है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक्सेप्टर से पी टाइप बनता है। साथ साथ मैं आपको ये रीजन भी बताऊंगा कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इसकी कंडक्शन क्यों इंक्रीज हो रही थी, ये भी जरा ध्यान में रखेंगे ना, ये वाली बात, कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन इंक्रीज क्यों हो रही थी। तो ये थे हमारे पास आज की क्लास का टॉपिक। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड मैंने आपको बता दिया। कंडक्टर्स मैंने बताया आपको, ऐसे इंसुलेटर्स, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन अगर आप इनके अंदर कुछ तब्दीली करें तो अब इनकी केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाएंगी और ये इंसुलेटर से कंडक्टर्स बन जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कह रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कौन से मटेरियल्स हैं? पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 4 है उसके दो बड़े मशहूर हैं जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास सेमीकंडक्टर प्योर हालत में है, यानी उसके अंदर से बिजली नहीं गुजर रही, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक इंसुलेटर है, उस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर आपके पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, या आप ग्रुप 4 का एलिमेंट लें, उसके अंदर कुछ मिक्स इंप्योरिटी मिला दें, अब उसकी कंडक्शन आ जाएगी, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वो बिजली गुजारना शुरू कर देगा। ऐसे को आप कहते हो एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में जब हम डोपिंग करेंगे तो डोपिंग करने से हमें दो तरह का एक्सट्रिंसिक मटेरियल मिलेगा, एन टाइप पी टाइप। ठीक है जी। तो अब डोपिंग क्या है? आप एक इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर लें, उसके अंदर कुछ मिलाएं और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तब्दील कर दें, इसको आप कहते हैं डोपिंग।